नमस्कार, लोकल 18 बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। देखिए, कोसी नदी उफान पर है और जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो इलाके के लोग की मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है और अपनी सुरक्षा के लिए जो लोग हैं वो नाव तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ अपनी सुरक्षा के लिए नाव तो तैयार करते ही हैं बल्कि ऑर्डर लेते हैं और दूसरे के लिए भी नाव तैयार करते हैं। नौहट्टा के इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नौहट्टा के चंद्रायन का ये इलाका है। अक्सर ये इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका होता है, बाढ़ से ये घिरा हुआ इलाका रहता है और इस इलाके के लोग जो होते हैं वो इससे परेशान होते हैं। बाढ़ से हर साल तबाही होती है और ऐसे में ये लोगों की मुश्किलें जो बाढ़ के समय में है वो बढ़ जाती है और ये लोग खुद अपनी सुरक्षा के लिए नाव तैयार करते हैं। छोटी नाव हो या बड़ी नाव हो उसे तैयार करते हैं। ये भी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये नाव तैयार किया हुआ है और ऑर्डर भी ले जाता है। ऑर्डर के मुताबिक नाव भी है वो तैयार की जाती है। 4 से 5 दिन एक नाव को तैयार करने में समय लगता है। उसके बाद ये नाव पूरी तरह से तैयार होती है और ये नाव तैयार होने के बाद जो बाढ़ प्रभावित इलाका है वहाँ पर दिया जाता है ताकि लोगों की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी राहत मिल सके और आवागमन में परेशानी ना हो, उसके लिए ये नाव है वो तैयार किया जाता है। हम सीधे यहाँ पर ग्रामीण से जुड़ेंगे और इनसे ही बातचीत करेंगे। सरकार की तरफ से क्या इन लोगों की व्यवस्थाएं होती है, क्या व्यवस्था दिया जाता है, आखिर कितने समय लगते हैं इस नाव को तैयार करने में, कितना खर्च भी पड़ता है, तमाम विषयों पर जो है हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भी आपका? हमारा नाम कुमोद मिस्त्री हुआ। कुमोद जी, क्या काम करते हैं आप? सर यही फर्नीचर का काम बढ़ी है। अच्छा, नाव भी तैयार करते हैं जी। तो अपनी सुरक्षा भी के लिए भी नाव तैयार करते हैं, लोगों को ऑर्डर भी लेते हैं? जी जी। तो ये इलाका बाढ़ से घिरा हुआ इलाका होता है? जी, पूरा बाढ़ आता है, हम लोगों को तो परेशानी होती ही है। हाँ। तो इसीलिए हम लोग तो जो है सावन भादो जैसे आते हैं तो अपने जान के सुरक्षा के लिए और दूसरे के जान के सुरक्षा के लिए हम लोग ये जो है नाव बनाते हैं। एक नाव को तैयार करने में कितना समय लग जाता है? जैसे हम 2 आदमी रहते हैं तो लगभग 3-4 रोज लग जाता है। 4 रोज लग जाता है जी। एक नाव, बड़ी नाव तैयार करने में कितनी लागत लगती है, कितने का खर्च आता है? इसमें जैसे कि खर्चा आ जाता है 8-9 हज़ार रुपये आ जाता है। 10-12 हज़ार रुपये में हम लोग इनको दे देते हैं। 12 हज़ार रुपये में कंप्लीट हो जाता है जी। तो ऑर्डर आप लोगों को किस हिसाब से मिलता है, मतलब लोग आते हैं ऑर्डर देते हैं? जी, और लोग आते हैं, जैसे यहाँ पर सुविधा हो जाता है, किसी को सस्ता मिल जाता है तो यहाँ पर आकर नाव ले लेते हैं। नाव ले लेते हैं जी। सरकार की तरफ से भी और आपको कुछ राहत मिलती है? सर, सरकार के तरफ से कोई तरह का जो हम लोगों को जो है राहत अभी तक तो नहीं मिला है। जैसे कि देखिए सावन भादो आता है तो हम लोग इसी नाव बना करके अपना गुजर बसर करते हैं। उसके बाद जो है सावन भादो जाने के बाद तो हम लोग जो है किसी गृहस्थ को जा कर के गेट खिड़की लगा करके अपना गुजर जो है पालन करते हैं, बाल बच्चा है। अभी तक तो सरकार की तरफ से हम लोगों को किसी तरह का सहयोग नहीं मिला है। इस समय में आप लोग कितने नाव तैयार कर देते हैं बाढ़ के समय? बाढ़ के समय में जैसे कि मान के चलिए सर जी, 7, 8, 9 जैसे ऑर्डर आ जाता है हम लोग उसी के अनुसार कौन से लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं आप लोग इसमें? नाव में जैसे मान के चलिए सर, जामुन, जिलेबी, शीशम, ये 3 ठो लकड़ी उपयोग करते हैं। जैसे कि जिस आदमी को जैसा ऑर्डर होता है उसी आधार पर हम लोग उसको बना देते हैं। हर साल आप लोग नाव तैयार करते हैं? जी, हर साल नाव तैयार करते हैं। हर साल नाव जी। तैयार। और इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग नाव में उपयोग करते हैं? सामान कौन कौन सामान इसमें कांटी लगता है। जैसे कांटी मान के चलिए सर, इसमें अनेक तरह का कांटी होता है, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची। उसके बाद एक जल कांटी आता है जो कि इसमें देख सकते हैं, ये जो है ठोका रहता है। ये बस यही इतना ही चीज़ इसमें उपयोग होता है। कितना समय आप लोग देते हैं नाव तैयार करने में? 4 से 5 रोज एक नाव तैयार करने में। एक दिन में कितना समय आप लोग देते हैं इसको तैयार करने इस में? भर दिन में इसमें मान चलिए ना सर जी, इसको 7 बजे 8 बजे सुबह से भिड़ते हैं, 7 बजे शाम तक, 6 बजे शाम तक खट। पूरे दिन आप लोग एक नाव तैयार करने में लगा देते हैं? जी, भर दिन रहते हैं। जिस आधार पे हम लोगों को समय पार्टी के देखते हैं उस आधार पर। तो राहत आप लोगों को मिलता है ये नाव तैयार करने से? आप लोगों की आमदनी बढ़ती है? आमदनी वो अपने गुजर करने के लिए सर, ये बस इससे ज़्यादा हम लोगों को इसमें फायदा नहीं है सर। जी नहीं, जैसे दूसरे की सुरक्षा करने के लिए सर, पानी आता है नदी में, कोसी नदी में, तो अपना जान के बचाव के लिए और दूसरे के जान को बचाव के लिए हम लोग ये मजबूरन में करना पड़ता है सर। अच्छा, ये लोग हैं और ये लोग बाढ़ प्रभावित इलाके से आते हैं और इस इलाके में परेशानी उस वक्त ज़्यादा हो जाती है जब बाढ़ का समय आता है, कोसी नदी उफान पर रहती है। बाद इन लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, घर के अंदर पानी चला जाता है। राहत
की बात करें तो ये एक नाव ही एक उन लोगों के लिए राहत होती है और इसी से ये लोग आवागमन करते हैं और एक यही मात्र एक सहारा होता है। और बाढ़ के समय में तो बाढ़ के समय में इन लोगों को नाव का ऑर्डर भी मिलता है, साथ ही साथ खुद अपनी सुरक्षा के लिए खुद से नाव तैयार भी करते हैं और नाव बेचते भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक रोज़गार का भी ज़रिया बना हुआ है। नौहट्टा का यह इलाका है और ये इलाका बाढ़ से प्रभावित ये इलाका होता है और इस इलाके में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है। कई लोगों का घर कोसी नदी में समा जाता है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ जाती है और ऐसे में ऐसे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ नाव ही एक सहारा होता है।